नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के द्वितीय चरण की परीक्षा परिणाम के बारे में। ठीक है, और उसमें यह कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन था अभ्यर्थियों का। तो जो अधिकारी लोग आए थे उन्होंने परिणाम को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, इतने दिनों में आपका ये परिणाम आ जाएगा। और फिर ये था कि किस नियम पर यानी किस मानक पर, कि 0% गलतियों पर या 5%, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं, कुछ टेलीग्रामर ऐसा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। तो आज की ये वीडियो इसी पर रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और आगे उनकी मैं वीडियो आपको सुना रहा हूँ अभी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो पहले मेरी ज़ुबानी कुछ सुन लीजिए कि क्या कुछ पूरा वीडियो का सार रहने वाला है। बाकी उन्होंने क्या कुछ कैसे कहा इसको भी आप लोग, अभी एक वीडियो चलेगी तो उससे समझ जाइएगा। ठीक है, तो आयोग के उप सचिव आए थे और एक थे प्रथम अपीली अधिकारी जो RTI का जवाब देते हैं, वो थे। यही दो लोग थे, यही दो लोग आते हैं हर बार। ठीक है, तो उनका यही कहना है कि जब पूछा गया कि किस मानक पर परिणाम आएगा, कब तक आएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 से 15 दिनों में, आज से, आज क्या है 24 मार्च है। ठीक है, मेरी जानकारी में तो ये था कि शायद इसी मार्च के आखिरी तक में आ जाएगा, निपट जाएगा सब कुछ। लेकिन उनका ये कहना है कि 10 से 15 दिनों में हर हाल में आपका ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये मौखिक रूप से उन्होंने बोला है। अभी आगे जो वीडियो चलेगी तो उसमें भी आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक, फिर ये था कि किस नियम पर आएगा, किस मानक पर। तो उनका ये कहना है कि हम लोग शासन से जो पत्राचार कर रहे थे उसका जवाब आ गया है स्पष्ट रूप से, और हम उसी पर देंगे। अब ये उसमें क्या लिखा है, गोपनीय बातें हैं, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर कुछ ने कहा कि अरे यूट्यूबर ऐसा बताते हैं, टेलीग्रामर ऐसा बताते हैं। उनका ये कहना है कि हमको उससे क्या लेना देना, कोई क्या बता रहा है। ठीक है, तुम सुन रहे हो तो बता रहा है। खैर, तो उनको इससे कुछ लेना देना नहीं, कोई क्या कुछ बता रहा है। ठीक, फिर ये था कि किस पर आएगा, 5% पर या 0 पर। उनका कहना है कि जो नियमावली में है, ठीक है, वैसा जवाब आया तो हम उसी नियमावली पर ये परिणाम जारी करेंगे, उससे इतर कुछ नहीं जाएंगे हम लोग। नियमावली कौन, जो है जो 2001 वाली है वो, जो विज्ञापन में शर्तें हैं, तो विज्ञापन में जिन जिन नियमावलियों का जिक्र है उसके आधार पर, और जो नियम शर्तें लिखी हुई हैं उसके आधार पर। ठीक है, फिर ये क्या था कि पूछा गया कि जो न्यूनतम मानक शब्द लिखा हुआ है वो क्या है। तो उन्होंने कहा ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, जब परिणाम जारी होगा तो आप RTI लगाइएगा, हम जवाब देंगे। तो इस पर किसी ने कहा कि आप लोग RTI कहाँ जवाब देते हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे नहीं देते हैं, देते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि उसमें तो आपने जवाब दिया है स्पष्ट रूप से कि 0 त्रुटियाँ हैं, एक भी त्रुटियाँ अनुमन्य नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी हो, परिणाम जारी हो जाएगा तो ही आप RTI लगाइएगा, तो हम बताएंगे क्या नियम है, क्या मानक, कैसे कुछ। तो उस आधार पर फिर आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल में 10 से 15 दिनों के भीतर ये परिणाम जारी हो जाएगा। और आपके विज्ञापन में जो नियमावलियों का जिक्र है, जिन जिन नियमावली, उस आधार पर, और जो कुछ नियम शर्तें छपी हुई हैं उस आधार पर ये परिणाम रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 10-15 मिनट वो थे। अब आगे एक वीडियो चलने वाली है, आवाज़ आप लोग थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, मैं तो कुछ तेज़ करके ही आपको दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। तो सुनिएगा क्या कुछ बातचीत हो रही है। ठीक है, कुल 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। क्या सर मानक अब मानक अब जो आया होगा गवर्नमेंट से वही हम मानक रखेंगे, इसके अलावा थोड़ी रखेंगे। गवर्नमेंट का देखा गया अल्लाह की बात मत करिए। 10 से 15 दिन के अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव जीओ रहेगा उसके अनुसार हम रिजल्ट जीरो जीरो लेकिन अब ये मैं नहीं छात्र हित में जो हो, छात्र हित में हो। पिछली बार आपकी बात आप सर बोले थे हाँ बिल्कुल। हम लोग देखिए सुनिए, नहीं आ रहा है कि 0% आएगा। अब ये देखिए, जो एग्जिस्टिंग जियो होगा उसके आधार पर आपका रिजल्ट जल्द से 15 दिन के अंदर आता है।
इसके अलावा कोई प्रत्यावेदन देना पड़ता है। देखिए हर चीज़ आपके काम में नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो एग्जिस्टिंग जियो होगा, दूसरा काम धाम करे जाए, कमाए धमाए, 27 साल उम्र में 20 साल हो गए। 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। और सर मानक है सर, मानक जो है सर, मानक यही नहीं लागू हो रहा सर। अगर स्टेट में भी मानक है, मानक जो है सर, मानक यही लागू तो 5% मानक है, अगर स्टेट में लागू है सर। अरे हाई कोर्ट उत्तराखंड में भी लागू हुआ है। सर माननीय हाई कोर्ट में गलती भी 15% अभी ये सारी स्कूलों का हुआ है 15%। कौन सा जो गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं हम उनको मानने के लिए बात सर हम समझ रहे हैं सर, समझ रहे पेपर आउट हुआ 2020 सितंबर 2020 में एग्जाम हुआ, तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं था, आपने इसमें माइनस मार्किंग लगा दी। गवर्नमेंट ने कैसे सर, कैसे बीच में कैसे नियम मतलब नियम कैसे चेंज हुए सर? अभी सर एक अभी अक्टूबर में नियम चेंज हुआ, तो पिछले 50 भर्तियों पर लागू आपको पता होना चाहिए, हुआ है ना? तो फिर इसमें क्यों चेंज होते? तो अब ये जो भी एग्जिस्टिंग, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स होंगे जो जियो होगा उसके अकॉर्डिंगली हम जो हम कह रहे हैं अक्टूबर में सही है ताकि मैं इसमें सर 18 महीना हो गया तो कहीं मानक वही जीरो दिए हैं। मानक हम नहीं बताएंगे, मानक क्यों बताएंगे? न्यूनतम मानक उस पे लिखे हैं, अपने नंबर भी दिए हैं। जो एडवर्टीजमेंट सर आप एग्जाम मेरी बात सुनिए, हाँ इसीलिए बता रहा हूँ, एक मिनट, जो एडवर्टीजमेंट है हम स्टूडेंट हैं, हमको जानने का अधिकार है सर कि मानक क्या होता है। बिल्कुल एडवर्टीजमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है। सर नहीं उसमें तो लिखा है नंबर लिखा है, रुको यार, नंबर एक आदमी को बात करनी है, एक आदमी में कहीं नहीं लिखा है। न्यूनतम मानक क्या होगा? न्यूनतम मानक आप क्या न्यूनतम मानक रखेंगे? कुछ अंधकार में रखे होते, तो न्यूनतम मानक क्या होता है? रिजल्ट मिलेगा उसके बाद वो हम कोई कट ऑफ मानक सब हम बता देंगे। नहीं सर, पहले हमको जानना जरूरी है, मतलब एग्जाम से पहले हर एग्जाम में जो होता है सारे एडवर्टीजमेंट निकाले हैं, एडवर्टीजमेंट में हमने लिखा है कि न्यूनतम मानक क्या होता है? हमको जानने का अधिकार है कि नहीं? अब जन सूचना मांग रिजल्ट के बाद के बता सर, पहले जानने का अधिकार है ना? जन सूचना मांग लीजिएगा, इसको हम देंगे। जन सूचना नहीं देते हैं सर आप लोग? क्यों नहीं देंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं? मानक नहीं दे, न्यूनतम आप जो सुनिए, जन सूचना में जो भी रिजल्ट के बाद मांगेंगे सब आउट सर कोई भी एग्जाम होता रिजल्ट से पहले सब कुछ गोपनीय रहता है, इसलिए हम कुछ भी बताने क्यों नहीं करें। सर गोपनीय क्या होता है? रिजल्ट से पहले सर गोपनीय रहती है, तो फिर ये लोग टेलीग्राम यूट्यूबर पे बता रहे हैं। किसी के कहने से आपसे क्या मतलब यार? 100% 0% किसी से टेलीग्राम में आप तो जो यही कह चल रहे रहा हैं, है 0% कोई कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ तो बता रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें उड़ रही है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टेशन बोलने में जीरो नहीं बोला गया, स्टेशन शुद्ध बोला गया, उसमें भी आधा शब्द मुंह में रह जाता था। मुंह में सर उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा गलत है, उस आदमी का कर सकता है, इतना प्रोनाउंसिएशन गलत है उसका, जब क्या बताएं उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। अभी माननीय हाई कोर्ट जो है PS की भर्ती आई है, उससे 15% का छूट है। कोई नहीं बना सकता, 10 से 15 दिन तक जो आपकी मांग है रिजल्ट, वो रिजल्ट निकलेगा। मानक के साथ मानक नंबर दिया हुआ क्या मतलब है? पिछली बार आप लोगों ने कहा कि शासन से पत्राचार चल रहा है, यही गलती नहीं गलती सर? हाँ उसी का जवाब हेलो बोलिए जल्दी से। नहीं आप रिजल्ट आप ये बोला देखिए हम रिजल्ट निकालेंगे और जो मानक होगा वो मानक के अनुरूप निकालेंगे। तो सर यही पूछा गया था ना शासन से शायद कि किस पर कितने अब ये क्या पूछा गया था वो अब हमको गोपनीय, वो तो जो रिजल्ट से पहले सारी चीज़ें गोपनीय है, उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे बहुत ज़्यादा, और हम लोग उसके लिए ऑथराइज भी नहीं है चीज़ को बताने के लिए।
ये न्यूनतम मानक क्या है? वो हुआ है, वैकेंट हुआ है, तो 10 वालों का प्रमोशन हुआ है, तो सीट आएगी आएगी। उससे क्यों बात कर रहे हैं? जो बात सर किसी पर ये नहीं बताया जा सकता कि 5% पर आ रहा है, किस पर आ रहा है। ITI बहुत सारे लोग लगाए हैं, मैंने ITI लगाया, उसको 0 दिया है, 0 के लिए आता है 2001 की नियमावली के अनुसार 0। अगर उस हिसाब से है तब तो सर कोई पास ही नहीं होगा सर। ये कैसे आपका ऐसे कर बात रिजल्ट दिया ऐसे नहीं कर सकते कि पिछली वैकेंसी भर्ती बीरो से खाली नहीं है। ऐसा होता है, कोई नहीं कर सकता। इसी को लोग 75 हम सब लिखते हैं, हम जानते हैं किस हिसाब से मिलेगा? यहाँ से लखनऊ तक हम लोगों को जानते हैं कितना लिखते होंगे, क्या लिखते मैं नीचे लगा रहा हूँ ऐसे एक लोग भी नहीं पाते। हमारा तो है करके अब जो पास होगा उसका हम खुद से हम लिखते हो पाएगा। किस बेस पे करेगा? टाइप का बात है ना, बताइए ना। नहीं जो बातें हैं बहुत निगेटिव बातें पढ़े लिखे स्तर से बात करें। वहाँ पे एक जो गए थे सब यहाँ पे अपर जिलाधिकारी बैंक के आदमी खड़े हैं। हम समझ रहे हैं, इनको पहचानते हैं। हाँ तो पहचान रहे तो फिर उसी तरह से बात करें। आप 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा हम भिजवा देंगे। इसको ले लो यार, इसको फोटो ले लो। फोटो ले लो तो मिल जाएगी। चलो ऐसे लंबे से खड़े हो जाओ। लंबे खड़े जो भाई थोड़ा सा जगह बना के हाँ देखिए पढ़िए फोटो ये इधर सामने देखो।